अंडर-19 टीम के फातिह कप्तान और मेंटर इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। बड़ा शुक्र हुआ कि सबने मिलजुल के जो हमने एक एफर्ट की तो आपके सामने बाकी सारा रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। अब भाई मेरी आवाज़ की वीडियो ना निकाल देना इधर उधर कहीं। पहले तो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के आए तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को, बच्चों को बड़ा अप्रिशिएट किया, तमाम मैनेजमेंट को, और बच्चों के लिए उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। और बाकी ये तो शाहिद भाई ने बताया कि ओवरऑल टीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खेली और इसमें सारी एफर्ट जो है वो बच्चों की है। जैसे शाहिद भाई ने बताया कि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ था उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। आई थिंक क्रेडिट इनको जाता है कि ये चैम्पियनशिप पाकिस्तान ने जीती और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान के लिए और भी ट्रॉफीज लेके आएंगे। थैंक यू जी, सवाल की तरफ जाएंगे। जी पहले तो आप सबको जी बड़ी मुबारक हो, सरफराज साहब आपको, शाहिद साहब आपको, सारे प्लेयर्स को। माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान की एक आपने ना सिर्फ एशिया कप जीता, जूनियर एशिया कप, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत में बड़ा इजाफा किया आपने और इंडिया को हराया, इसलिए ये स्पेशल ओकेजन है सब कौम के लिए, सब नेशन के लिए। हैविंग सेड दैट, इसके बाद में आपसे 2 क्वेश्चन है, एक हेड कोच साहब से और एक कप्तान साहब से। हेड कोच साहब से ये क्वेश्चन है कि ये हम 3 सीमर तो हम खिलाते रहे मैच में, हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर 4th सीमर जो ऑलराउंडर भी हो और 4th सीमर भी हो, क्योंकि जब इंडिया से आप खेलते हैं, बांग्लादेश से आप खेलते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सीम अटैक आपको चाहिए होता है, 3 के बजाय 4 आपको तकरीबन सीमर चाहिए होते हैं, वो नजर नहीं आया। और दूसरा क्वेश्चन फरहान साहब से कि देखें कप्तान होना तो बड़ी अच्छी बात है, कप्तान टीम का होता है, लेकिन एक पर्सनल एफर्ट भी होती है, टू लीड बाय एग्जांपल, ये भी एक चीज होती है, खुद परफॉर्म भी करना पड़ता है। आपके 5 मैचेस में आपके सिर्फ 70 स्कोर है, आप समझते हैं कि एज अ कैप्टन आपने अपने आप को जस्टिफाई किया? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जो आपने बात की है उस ज़िमन में मैं ये बताता चलूँ कि हम इस एशिया कप में एक एक्स्ट्रा स्पिनर 2 चाइनामैन अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ हम पहुँचे तो पिचेस सारी फर्स्ट टाइम मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखी है। उससे पहले 2017 में 19 में मैं जा चुका हूँ, मगर पिचेस मड रोल पिचेस होती थी, लेकिन ये स्पंची पिचेस थी और तकरीबन 4 mm ग्रास उन पे छोड़ा गया था, तो मजबूरन एक स्पिनर तो बगैर खेले ही वापस आ गया। यस, आपने जो बात की है ऑलराउंडर की, हमारे पास दानियाल नियाजी हमारे साथ ऑलराउंडर है, उसको 2 मैचेस खिलाए हैं हमने। अब ग्रेजुअली वो खेलता रहेगा, मुझे यकीन है कि अभी तक उसकी बैटिंग नहीं आ सकी इन दोनों मैचेस में। तो मे भी हम जो आप बात कर रहे हैं कि रज़ाक और अजहर महमूद जैसे या वसीम अकरम जैसे ऑलराउंडर, तो मे भी जब उसको एक्सपोजर दें तो इंशाल्लाह वो भी इस काबिल हो सकता है। तो हम गए थे, हमारा टीम गेम पे रहेंगे हमेशा, और जी मुझे फील हुआ कि मैंने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और आगे जो ट्राई सीरीज़ है, वर्ल्ड कप है, उसमें बेहतर करूँगा। और ज़्यादा मैनेजमेंट से ये बात हुई कि जितना भी करो चिप इन करो, टीम के लिए करो, तो टीम के लिए कोशिश किया कि जितना बेहतर हो सके किया जाए। और अब आगे के लिए जो भी यहाँ मिस्टेक्स हुई हैं बैटिंग में और इंडिविजुअली जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, तो सारे लड़कों को अपना अपना पता है, मैनेजमेंट बैक कर रही है, तो आगे के लिए उसे कवर करेंगे। थैंक यू। मेरा सवाल समीर से है कि जब इंडिया के खिलाफ फाइनल शुरू होने वाला था, ज़ाहिर बात है प्रेशर था, पूरी कौम की भी नज़र आपके ऊपर थी, तो क्या प्लानिंग थी, क्या मेंटोर साहब की तरफ से, कोच साहब की तरफ से डायरेक्शंस आई थी कि किस तरीके से कहना? और समीर बड़ी ज़बरदस्त आपकी फाइनल पे बैटिंग ली, फेयरलेस क्रिकेट खेली थी, क्या माइंड करके आप इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलने गए थे? दोनों का एक्सप्लेन करें। देखिए मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया इस मैच से पहले, और फेयरलेस क्रिकेट का कहा बहुत, इवन के हर पर्सन से जाके इंडिविजुअल बात भी हुई कि यार जाके नेचुरल गेम खेलो, किसी चीज़ का डर नहीं है, हम आपके पीछे हैं। एक बहुत बड़ी बात मैनेजमेंट ने कही कि हार को हम अपने सर पे लेंगे, जीत आप लोगों की होगी। और ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि सैफी भाई ने, हाजी भाई ने एक ही बात कही है कि यार ये बच्चों की टीम है, बच्चों की एफर्ट है, वो जीत हमें दे रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर हम हारते तो उन्होंने हमसे ऑलरेडी कहा हुआ है कि जीत आप लोगों की, हार हमारी है। तो मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया,
और बहुत एक अदर बीच में अगर मैच हारे भी हैं तो उसमें बड़ा अच्छा रिकवर किया मैनेजमेंट ने। किसी लड़के को ऐसे फील नहीं हुआ कि कहीं मोराल डाउन हो रहा है थोड़ा सा, इवन के फाइनल तक मोराल बहुत हाई था। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मेरा सवाल ये था कि आपने फाइनल में क्या सोच के आप गए थे कि इंडिया का ये बड़ा रन करना है? प्लान सिंपल था पीछे से, मतलब कोचेस की तरफ से सिंपल प्लान था कि आपने फेयरलेस खेलना है क्रिकेट, लेकिन केयरलेस नहीं खेलनी। सिंपल अपनी नेचुरल गेम पे बिलीव किया और अल्लाह ताला ने इज्जत दी। सरफराज, दिस इज जाहिद फरूक मलिक, समान टीवी से। एक चीज तो मुश्तरक है, अंडर 19 वो भी नेक्स्ट मैचेस के लिए आपके ध्यान में होगा कि इतना बड़ा मैच था, 300 प्लस के ऊपर आपकी चौथी विकेट गिरी है, उसके बाद 4 विकेट जिस तरह गिरी हैं, तो शो तो है, जीत का कोई गुंजाइश नहीं है। क्या वजह थी? आप समझते हैं कि पिछले मैच में भी आपकी बैटिंग फ्लॉप की, अगर समीर उसमें चल जाता इंडिया के साथ मैच में, वो भी एक बड़ा मैच होता। तो बाकी प्लेयर्स भी खेल रहे थे, क्या कहते हैं आप? समीर की इनिंग तो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, उसमें कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक ये बात वन मैन शो की, आई थिंक वन मैन शो नहीं था, क्योंकि उस्मान खान ने बड़ी ज़बरदस्त उसके साथ एक पार्टनरशिप लगाई। फिर उसके बाद अहमद हुसैन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी। तो आई थिंक ये 3 बैट्समैन थे जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। उसके बाद अगर आप लोअर ऑर्डर में देखते हैं तो हमारे लोअर ऑर्डर ने भी 25 रन बनाए, जहाँ पे स्कोर 347 पहुँचे। तो ओवरऑल जो है हमारे बैट्समैनों ने रन किए हैं। अगर आप यूएई वाला मैच देखते हैं तो वहाँ पे हर लड़के ने 40 किए है, 25 किए है। तो ओवरऑल टीम एफर्ट थी। मुझे नहीं लगता कि उसकी इनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, लेकिन अहमद हुसैन की इनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी समीर की थी। तो आई थिंक ये ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से हम ये टूर्नामेंट जीते। अस्सलाम वालेकुम, रोज़ीना अली 24 न्यूज़ से। और मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, जब भी इंडिया की बात आती है तो अक्सर प्लेयर्स जो हैं वो बड़ा प्रेशर ले लेते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। आप ऐसी क्या स्ट्रेटजी लेकर गए और आपने क्या ऐसा किया, क्या समझ रहे हो? और हर प्लेयर जो है जब बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते तो अपनी इनिंग्स को किसी ना किसी के नाम करता है। आप किसके नाम करेंगे? और बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आपके लिए लाइन और लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट थी और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? और लास्टली कप्तान से कि आगे आप फ्यूचर में अंडर 19 टीम को कहाँ पर देख रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो सिंपल, जैसे पिछले मैच में, बांग्लादेश के मैच में जैसे मैंने बारी खेली थी और जैसे पहले मैच में 177 नॉट आउट किया था, तो कॉन्फिडेंस था और सच प्रेशर नहीं था, क्योंकि पहले हमने इंडिया के खिलाफ मैच खेला था तो उसमें भी मुझे कोई इतना सच प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं अपनी गलती से आउट हुआ था। तो इस मैच में थोड़ा ज़्यादा फोकस था मैं कि टीम के लिए रन्स करने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहली बारी आती है। और अगर आप Let's see how fast my ClickUp AI फातेह टीम के कप्तान, कोच और मेंटोर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सरफराज अहमद ने कहा कि खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, खिलाड़ियों ने भारत को शिकस्त देकर कौम की इज्जत में इजाफा किया। अंडर 19 एशिया कप की जीत पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं, उम्मीद है मुस्तकबिल में भी मजीद टूर्नामेंट्स जीतेंगे। कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों ने हर मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, भारत के साथ मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे। अंडर 19 फातेह टीम के कप्तान, कोच और मेंटोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। समीर मिन्हास ने कहा प्लान यही था कि अपना गेम खेलना है। मैनेजमेंट ने कहा था बगैर डरे क्रिकेट खेलो, नेचुरल गेम खेला और कामयाबी मिली। कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों ने भारत को शिकस्त देकर कौम की इज्जत में इजाफा किया है। सरफराज अहमद ने कहा अंडर 19 एशिया कप की जीत पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं, उम्मीद है मुस्तकबिल में भी मजीद टूर्नामेंट्स जीतेंगे। कप्तान ने कहा खिलाड़ियों ने हर मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, अच्छी बनेगी और आगे पाकिस्तान को भी यहाँ से बहुत से प्लेयर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक पहला सवाल सरफराज भाई आपसे है। आप ये बताइएगा कि छोटा सा सवाल है, 2012 के बाद एशिया कप जीतना पाकिस्तान अंडर 19 के लिए कितना? ये एक बेस है, यहाँ से आगे अंडर 19 के लिए टीम अच्छी बनेगी और आगे पाकिस्तान को भी यहाँ से बहुत से प्लेयर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक पहला सवाल सरफराज भाई आपसे है। आप ये बताइएगा कि छोटा सा सवाल है,
2012 के बाद एशिया कप जीतना पाकिस्तान अंडर 19 के लिए कितना अहम है? दूसरा, समीर आपसे सवाल है। बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारक हो, आपने इंडिया के ख़िलाफ़ सेंचुरी की, दूसरी सेंचुरी थी आपकी, और गैर मामूली तौर पर इतने ज़्यादा छक्के भी लगाए। तो क्या कोई पहले से प्लान किया हुआ था या सब कुछ सडन था? देखें, ये विक्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त थी। आई थिंक जैसे शाहिद भाई ने पूरा मेंशन किया कि एक पूरा एक प्रोसेस था, इसके पीछे ये लड़के लगे हुए थे। और आई थिंक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है वो लड़कों को जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया इन बच्चों के साथ। तो बड़ा बूस्टअप होगा, क्योंकि आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उम्मीद है कि टीम कॉन्फिडेंट लेके जाएगी आगे। ऐसे सच कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन यही सिंपल प्लान था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा बस ओवर्स खेलने हैं, विकेट पे स्टे करना है, और ऑन द मोमेंट था सारा कुछ। अपनी नेचुरल गेम खेली थी और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल और फिर कल का मैच, ये सरफराज का कोई इंडिया के साथ जो ये लव अफेयर है ये बड़ा कामयाबी से चल रहा है। पहले मैच में जब आप शिकस्त हुई इंडिया से तो मेरी आपसे बात हुई, तो अपने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जो होना था हो गया, हम ये ट्रॉफी लेके आएंगे। तो वो जो एतमाद है आपका इंडिया के खिलाफ, ये इंस्टिंक्ट क्या है, ये क्या खास बात है, ज़रा अंदर से बताया हमें। नहीं, देखिए, एतमाद तो मैं नहीं कहूँगा। आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये एक टीम होती है जो कि आपको टीम के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि हाँ यार, ये टीम जो है ना कुछ कर जाएगी। अगर आप 2006 की बात करते हैं तो वो एक टीम वर्क था, 2017 की बात करते हैं तो वो भी एक टीम वर्क था। और यहाँ पे जो हमारी टीम थी वो बहुत ज़बरदस्त, ये लड़के हालांकि बहुत कम क्रिकेट खेले, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद था। क्योंकि जब मैंने मुल्तान में कैंप ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि कोचेज़ों ने बड़ा ज़बरदस्त हार्ड वर्क किया इन बच्चों के साथ, तो एक होप थी। और जिस तरीके से हमारी मैनेजमेंट इन लड़कों को बैक कर रही थी और लड़के जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो बस उनको यही बात की थी कि आप कोशिश करो कि जो आपका पोटेंशियल है अपने पोटेंशियल पे खेलो और किसी चीज़ से घबराओ नहीं। हमने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप लड़के हो जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए 19 वर्ल्ड कप खेलना है और आगे 15-18 साल आपने क्रिकेट खेलनी है, तो कोशिश करो जो आपका गेम है वो खेलो, और इस गेम को ऐसे खेलो कि आपको ज़िंदगी भर ये गेम याद रहे। तो आई थिंक यही मैसेज था, और लड़कों ने फिर आपको करके दिखाया और सारी जीत ये टीम की और एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस है। मेरा सवाल एक कोच साहब से है कि सिस्टम में आप काफ़ी अरसे से हैं, हमारे जब लड़के अंडर 19 खेलते हैं, इमर्जिंग में खेलते हैं, हम इंडिया को कहीं अपने पास भी नहीं आने देते, लेकिन जो ही हम नेशनल लेवल पे जाते हैं तो क्या वो सिस्टम में फ़र्क, हमारा रॉ टैलेंट उससे बहुत अच्छा है, ये साबित किया, लेकिन जब हम इंटरनेशनली खेलते हैं तो आप तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग इंडिया और हमारा बड़ा फ़र्क है। क्या वो सिस्टम में फ़र्क है कि हम इस रॉ टैलेंट को उस तरह से ग्रूम नहीं कर पाते कि वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके? आपका सोचने का बिल्कुल अंदाज हो सकता है। एक देखिए, ये जो एज ग्रुप होता है उसमें तो बेसिक्स पे 99% बेसिक्स पे काम होता है और मेंटली काम होता है। जो हमारे पास ग्रुप था वो तो हम लकी रहे सारे कोचेज भी कि इनमें दो खूबियां इन बिल्ड थी जिनको हमने सिर्फ पॉलिश किया, ये इनमें अपनी थी। एक तो ये गिव अप नहीं करते थे, दूसरा एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी इस सारे ग्रुप में। दूसरी जो आपने बात की ऊपर जाने, देखिए आप पहले 5वीं क्लास, फिर 10वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर आगे जाना पड़ता है। ये लाइफस्टाइल इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत काउंट करता है। प्लेयर एक अच्छे बबल में, एक अच्छे माहौल में जब रह रहा हो, जब वहाँ से आउट होता है तो फिर एक लाइफस्टाइल, कई बड़े हमारे खिलाड़ी हम्बल फैमिली से भी आते हैं, तो जब आप पीसीबी के अंडर शैडो आते हैं तो आपको खुराक, आपका बैठना उठना, हर चीज प्रॉपर मॉनिटर होती है। तो मे भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हों, और ये इसकी रेशो बहुत कम है कि ऐसे लोग जो आगे जाके जिनको आपने आइडेंटिफाई किया और वो आगे जाके नजर ही ना आए हों। 80% जैसे मोहम्मद आमिर था, उमर अमीन था, ये सारे अंडर 9, अहमद शहजाद था, उमर अकमल था, ये अंडर सरफराज खुद थे, ये अंडर 19 से आए तो आज आपके सामने है। तो उनमें कुछ रेशो जरूर ऐसी होती है जो कि फिल्टर आउट हो जाती है, लेकिन 80% ऊपर आपको नजर आ जाते हैं। जी, मुश्तबा हसन, जीटीवी इस्लामाबाद। पहला सवाल कैप्टन से। कैप्टन, कल आपने देखा जैसे आप एयरपोर्ट पे आए तो बड़ा वार्म वेलकम दिया गया, तो इस एज में इतना ज़्यादा एक्सपोजर, क्या कहेंगे कि जो जीत है एज अ टीम किसको डेडिकेट करेंगे? और दूसरा सवाल सरफराज भाई से। सरफराज भाई, पाकिस्तान टीम ने आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अगर आपको कोई अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं तो आप उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? सर, कौन सी अहम जिम्मेदारी? जब से कोई भी आपको सर ये मिली हुई है ना, ये वाली, काफ़ी अभी इसी पे रहते हैं।
जी बिल्कुल, बहुत वार्म वेलकम था और चेयरमैन साहब ने अरेंज किया, उनका थैंक यू, बहुत शुक्रिया उनका। और बहुत ज़बरदस्त रहा, प्लेयर्स ने बहुत इन्जॉय किया उस मोमेंट को। ऑब्वियसली कि प्राउड मोमेंट है, इस तरह का आपको वेलकम करे। और आई थिंक जिस तरह के प्लेयर्स हैं, जिस तरह के लड़के हैं, तो उन्हें इस चीज़ से कॉन्फिडेंस ही मिलेगा आगे के लिए, और एक लाइफस्टाइल बिल्ड करेंगे वो इस चीज़ को कैरी करके। तो एक बहुत ज़बरदस्त वेलकम रहा। और नेक्स्ट एज अ टीम बहुत पूरी नेशन की दुआएं थी हमारे साथ, और काफ़ी अरसे से एक पाकिस्तान को एक इस तरह की जीत चाहिए थी, और बहुत सी दुआएं थी। इवन के हर इंडिविजुअल पर्सन यही बात करता था, इंडिविजुअल कोई बात नहीं करता था, ये कहता था कि आप ट्रॉफी विन करके आएंगे। पूरी नेशन की दुआएं थी। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई, अरफा फिरोज जियो न्यूज़ से। सैफी भाई, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि जाहिलों के खिलाफ जब वो जाहिलों की तरह नहीं खेलना, तमीज़ के दायरे में खेलना है। भारत के खिलाफ ये मैच हो रहा था, एक तो एटीट्यूड का बताएं उनका कैसा था, और इस वीडियो के बारे में बताएं, मतलब क्या सोच के आपने ये बोला? देखें, मैं प्लेयर तो जरूर खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट समझते हैं। आई थिंक मैं जब मेरा ये इत्तेफाक हुआ कि बाहर बैठ के मैंने देखा, तो आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया, जो आप सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। अगर आपको कोई भी है इश्यूज, तो आप मुँह ज़बानी बहुत सी बातें होती हैं, हमने भी क्रिकेट खेली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जवाब देता है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आप गैर मुनासिब रवैया जो है, जो कि उनके प्लेयर ने किया, वो नहीं किया। और वो यहाँ तक रही वीडियो की बात, तो मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और एक अच्छे फॉर्मेट पे हमने गेम खेलना। तो वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयज को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। कैप्टन से क्वेश्चन है, जिस वक्त टॉस हुआ तो इंडियन कैप्टन ने टॉस जीतकर बड़े आराम से कह दिया कि वी विल फील्ड फर्स्ट। तो टॉस हारने के बाद कोई एक प्रेशर भी हल्का फुल्का होता है, इतना बड़ा गेम था, तो टॉस हारने के बाद कोई आपको कोई इस तरह का हल्का फुल्का प्रेशर फील हुआ कि अब हमें पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, तो हमें बड़ा टारगेट लाजमी सेट करना है? नहीं, हमारा प्लान बैटिंग का ही था, बिल्कुल ट्रू पिच लग रहा था बैटिंग के लिए, और फ्रेश पिच नहीं था, उस पर ऑलरेडी मैचेस हो चुके थे, तो हमारा बैटिंग का ही प्लान था। जिस टाइम पे टॉस लूज किया मैंने, तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि यार वो भी हो सकता है बैटिंग ही करें, उस टाइम थोड़ा सा फील हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हमें बैटिंग का कहा तो मेरा मोराल दोबारा से हाई हुआ, और बैट्समैन ने उसे यूटिलाइज किया उस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक फोटो टीम के हेड कोच, मेंटर और कम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर सरफराज अहमद ने कहा कि खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, खिलाड़ियों ने भारत को शिकस्त देकर कौम की इज्जत में इजाफा किया। सरफराज अहमद की जानिब से कहा गया कि अंडर 19 एशिया कप की जीत पर पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, उम्मीद है मुस्तकबिल में भी मजीद टूर्नामेंट जीतेंगे। खिलाड़ियों ने एज टीम बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हेड कोच समेत पूरे के पूरे यूनिट ने इस टीम को सपोर्ट किया, और हमने कोशिश की कि हम सिर्फ और सिर्फ खेल पर तवज्जो दें। भारतीय टीम से मुतालिक बात करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि उनका रवैया खेल और खिलाड़ियों की तरफ अच्छा नहीं था, लेकिन हमने अपनी टीम को यही पैगाम दिया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ खेल पर तवज्जो रखनी है, और खिलाड़ियों को जब आउट करें तब भी जश्न मनाते हुए महज़ब अंदाज में रहना है।